हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। अभी तक हम टाइम एंड वर्क में बेसिक एक क्लास देख चुके हैं एंड वी हैव सीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर बीच में कोई आ रहा है या बीच में कोई छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, आज के सेशन में अब हम देखने वाले हैं काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर रोटेशन बेसिस पे काम होगा। रोटेशन बेसिस पे कैसे काम होगा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक, तो for example, there are two people A and B. They can do a piece of work in 10 and 15 days respectively. Starting with A, they start working on alternate days. In how many days will the work get finished? तो अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे उसमें ऐसा होता था कि A और B ने दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और पूरा काम खत्म कर दिया, या बस A कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। क्या है सिचुएशन यहाँ पर? ए और बी ऑल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं। एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, फिर उसके अगले दिन बी करेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम होता जाएगा। और कब तक चलता जाएगा ये सिलसिला? जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कौन काम शुरू कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चलो समझते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, तो वर्क टू बी डन हम मान लेते हैं 30 यूनिट्स। तो लेट्स अज्यूम दैट ए स्टार्ट्स द वर्क। ठीक है, ये दिया ही हुआ है यहाँ पर, ए स्टार्ट्स द वर्क। तो फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर सेकेंड डे कौन काम करेगा? सिर्फ बी अकेला काम करेगा सेकेंड डे। फिर थर्ड डे पर वापस ए काम करेगा, फोर्थ डे पर बी काम करेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो सिंपल सा था वो फॉर्मूला 1/n इज 1/a प्लस 1/b, उससे हमारा आ जाता आंसर। लेकिन वो कब आता? जब दोनों इकट्ठा काम कर रहे होते। यहाँ पर इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन अलग अलग बंदा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें साइकिल के बेसिस पे देखना पड़ेगा। साइकिल इन द सेंस कि ये जो हमारे 2 दिन की है ना, ये एक साइकिल है। तो ये 2 दिन की साइकिल रिपीट हो रही है, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एक जो साइकिल है हमारी 2 दिन की, उसमें कितना काम होता है। तो इफ वी अज्यूम वर्क टू बी डन एज एलसीएम ऑफ 10 and 15, ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। ये हो जाएगी ए की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। ये हो जाएगी हमारे पास बी की एफिशिएंसी। तो अगर ए काम शुरू कर रहा है, पहले दिन ए काम करेगा तो कितना काम करेगा? ए 3 यूनिट्स का काम करेगा। फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, कितना काम करेगा? 2 यूनिट्स का काम करेगा। अब 3 + 2 कितना हो जाता है? ये 5 यूनिट्स हो जाता है। 3 2 3 2 इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक साइकिल की बात करूं, यानी 2 दिन की बात करूं, इस 2 दिन में वर्क डन कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहां पर मैं एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से नहीं देखूंगा, एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल देखेंगे। एफिशिएंसी बोले तो वर्क डन इन 1 साइकिल कितना है। तो यहां पर एक साइकिल में वर्क डन कितना है? 5 यूनिट्स। तो पहली साइकिल में 5 यूनिट्स का काम होगा, अगली साइकिल में फिर से 5 यूनिट्स का, फिर से 5 5 5 करते हुए इस तरीके से काम पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो यहां पर तो बहुत ईजी है। क्यों इजी है? क्योंकि जो वर्क टू बी डन है और जो एफिशिएंसी है कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ साइकिल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड विल बी वर्क टू बी डन 30 यूनिट्स डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 साइकिल 5 यूनिट्स, यानी एफिशिएंसी ऑफ 1 साइकिल। सो 30/5 हो जाएगा 6 साइकिल्स। तो ये जो 6 साइकिल्स है ना, ये प्रॉपर इंटीजर आ गया। अब सिंस ये प्रॉपर इंटीजर आ गया है, तो भाई डेज चाहिए थे मुझे। साइकिल तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, मुझे तो डेज चाहिए थे, कितने दिन लगेंगे। एक साइकिल में 2 दिन है और कितनी साइकिल्स लग रही हैं? 6 साइकिल्स लग रही हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेज रिक्वायर्ड हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा है ये वाला तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट। एक बार इसको लिख लो, देख लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स ईजी थे, इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत आई नहीं। यही अगर नंबर्स थोड़े से अटपटे हों, कैसे अटपटे हों देखो, पहले मैनुअली करेंगे। A and B can complete a piece of work in 2 and 3 days respectively. Starting with A, they start working on alternate days. In how many days will the work get finished? ठीक है, तो अगेन वर्क टू बी डन 6 यूनिट्स मान लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ पर A की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि
3 यूनिट्स पर डे, और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद ए। तो पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा चलता जाएगा। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 3 यूनिट का काम करेगा, और दूसरे दिन बी कितना काम करेगा 2 यूनिट का काम करेगा। काम कितना करना था यहां पर टोटल 6 यूनिट का काम करना था, तो बहुत छोटा सा ही काम था। तो तुम्हें दिख रहा है यहां पर 3 + 2 5 यूनिट्स का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा क्या है, अब 1 यूनिट का काम बचा है। द वर्क टू बी डन रिमेनिंग इज जस्ट 1 यूनिट। तो वो कौन काम करेगा, वो काम करेगा ए, आखिरी मतलब आखिरी इन द सेंस थर्ड डे पर ए काम करेगा 1 यूनिट का। तो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया, देखो टाइम रिक्वायर्ड 2 दिन तो एक साइकिल के हो ही गए, प्लस क्या ये तीसरा दिन पूरा लगेगा काम करने में, नहीं, काम करना है सिर्फ 1 यूनिट का, लेकिन ए की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में तो ए 3 यूनिट्स का काम कर लेगा। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है और काम बचा है सिर्फ 1 यूनिट का, तो टाइम टेकन विल बी वर्क टू बी डन 1 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पर डे, यानी 1/3 डे लगेगा। तीसरा पूरा दिन नहीं लगेगा, सिर्फ 1/3 लगेगा। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा 2/1/3 डेज। यहां पर ये तो बहुत इजी था, इसमें साइकिल का उतना ज़्यादा हमने देखा नहीं, क्योंकि वर्क टू बी डन जो था ना वो बहुत छोटा सा ही था, 6 यूनिट्स का था। यहीं पर वर्क टू बी डन अगर बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, A and B can do a certain piece of work in 10 and 30 days respectively. Starting with A, they start working on alternate days. In how many days will the work get finished? तो वही LCM मेथड यूज करते हैं। वर्क टू बी डन मान लेते हैं हम 30 यूनिट्स। तो पहले A काम करेगा पहले दिन, फिर B काम करेगा, फिर A, फिर B, और इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। तो हम पहले निकाल देते हैं एफिशिएंसी ऑफ A एंड B। 30 यूनिट्स का काम A अकेला 10 दिन में करता है, तो 3 यूनिट्स पर डे इसकी एफिशिएंसी हो गई, और B 30 यूनिट्स का काम 30 डेज में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। ठीक है, अब चलो, तो यहां पर पहले दिन जो A काम कर रहा है, तो 2 दिन की तो ये साइकिल है, 2 लोग हैं तो 2 दिन की साइकिल होगी, 3 लोग होंगे अभी आगे देखेंगे तो 3 दिन की साइकिल भी होगी। तो पहले दिन A काम कर रहा है, तो A कितना काम करेगा 3 यूनिट का काम कर लेगा, फिर अगले दिन B काम करेगा 1 यूनिट का। तो ये जो एक साइकिल है इसमें कितना यूनिट काम हो गया, 4 यूनिट्स का काम हो गया एक साइकिल में, और करना कितना है 30 यूनिट्स का काम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 30 वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय 1 यूनिट में जितना काम हुआ, एक साइकिल में जितना काम हुआ, 30/4। 30/4 कितना हो जाएगा 7.5 साइकिल्स। अब जब साइकिल से एक नॉन इंटीजर आ जाता है, तब हमें थोड़ा सा आखिरी जो साइकिल हमारी होती है उसको ब्रेक करके देखना होता है। कैसे समझते हैं, तो देखो 7.5 साइकिल्स आ रही है, मतलब 7 कंप्लीट साइकिल्स होंगी और एक इनकम्प्लीट 8th साइकिल होगी, समझो इसको। तो वी हैव कंप्लीटेड साइकिल्स कितनी हो जाएंगी 7 कंप्लीट साइकिल्स हो जाएंगी। तो ये 7th साइकिल हो गई अपनी। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर देता हूं यहां पर। ये 7 कंप्लीट साइकिल्स हो गई। 7 कंप्लीट साइकिल्स में दिन कितने हो गए 14 डेज हो गए। तो हुआ क्या, 4 यूनिट का काम हर साइकिल में हो रहा है, तो 7 साइकिल्स में वर्क डन कितना हो जाएगा 7 × 4 28 यूनिट्स का काम खत्म हो गया 7 साइकिल्स में। अब बचा कितना काम है, देखो 30 यूनिट का काम था, उसमें से 28 यूनिट हो चुका है, तो 2 यूनिट का हमारे पास काम बचा हुआ है। तो 2 यूनिट का काम हमारे पास बचा हुआ है। अब ये जो 2 यूनिट का काम है वो कहां होगा, इनकम्प्लीट 8th साइकिल में। 8th साइकिल में होगा क्या, पहले काम करेगा A 15th डे पर, लेकिन A की एफिशिएंसी कितना थी, A की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे। तो क्या उसे पूरा दिन लगेगा ये 2 यूनिट का काम करने में, नहीं, पूरा दिन नहीं लगेगा। तो कितना समय लगेगा उसे लगेगा टाइम टेकन इज वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 2 यूनिट्स का काम करना था, 3 उसकी एफिशिएंसी है, तो 2/3 ऑफ द डे लगेगा, राइट। So 2/3 डे लगेगा, that means the total amount of time required to complete the work will be 7 कंप्लीट साइकिल के 14 डेज, यहां तक चले जाओ, प्लस एक ये 2/3 डे और, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 14 2/3 डेज। इसको देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, एंड दिस इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, आपको
कंप्लीट साइकिल्स और इनकम्प्लीट साइकिल्स का ब्रेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो मैंने बोला था कि कौन काम स्टार्ट कर रहा है, इससे फर्क पड़ेगा। अगर ए ने काम शुरू किया तो कितना टाइम लग रहा है, 14 2/3 डेज लग रहे हैं। यही अगर बी ने काम शुरू किया होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? सोचो, इसको पॉज करो वीडियो और सोचो कि बी स्टार्ट करेगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। लेट्स सी अबाउट दैट। तो इफ बी स्टार्ट्स द वर्क, सेम डेटा, एवरीथिंग सेम, इट्स जस्ट दैट बी स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए एंड सो ऑन। तो वर्क टू बी डन हम मान लेंगे एलसीएम, ठीक है, ऑफ क्या हुआ, तो पहले दिन 1 यूनिट का काम हो रहा है, फिर 3 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 3 यूनिट। ये तो सब स्टैंडर्ड है जो अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो एक साइकिल में 4 यूनिट का काम हो रहा है, ऐसा ही पिछले बार भी आया था। तो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगी, देखो, टोटल वर्क टू बी डन हमने माना था 30 यूनिट्स, इसमें एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी हो गए थे 3 यूनिट पर डे एंड 1 यूनिट पर डे। तो एक साइकिल में 4 यूनिट्स होते हैं, काम वर्क डन इज 4 यूनिट्स इन 1 साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड विल बी सेम, 30/4 7.5। यहां तक तो सेम आएगा, यहां तक भी क्या, जो कंप्लीट साइकिल्स देखोगे वहां तक भी सेम आएगा। कंप्लीटेड साइकिल्स कितनी है, 7 कंप्लीट साइकिल्स में दिन होंगे 2 के हिसाब से 14, वर्क डन हो जाएगा 4 यूनिट पर साइकिल के हिसाब से 28। ठीक है, तो 13th एंड 14th डे, ये 7th साइकिल हो गई, राइट। 7th साइकिल में यानी 14 दिन कंप्लीट हो गए, तो उसमें वर्क डन हो गया 28 यूनिट, और वर्क टू बी डन अब कितना बचा है, 2 यूनिट का काम बचा है अब हमारे पास। ठीक है, अब आएगा अंतर जब हम इनकम्प्लीट साइकिल की बात करेंगे, तब क्या अंतर आएगा, जब हमने ए से स्टार्टिंग करवाया था तो जो 15th डे पर काम कर रहा था बंदा वो ए था, ए की एफिशिएंसी डिफरेंट थी। लेकिन इस केस में 15th डे पर कौन काम करेगा, बी काम करेगा 15th डे पर। ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी है सिर्फ 1 यूनिट पर डे। तो क्या 15th डे पर काम खत्म हो पाएगा, 2 यूनिट का काम बचा था, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 1 यूनिट की है, तो वो पूरा काम खत्म नहीं कर पाएगा। तो पूरा काम खत्म नहीं कर पाएगा तो कितना काम खत्म करेगा, एटलीस्ट 1 यूनिट तो कर ही लेगा। तो अब 15th डे पर 1 यूनिट का काम हो गया, तो अब बारी आएगी 16th डे पर ए की। ए को 2 यूनिट में से 1 यूनिट इसने कर दिया, तो बचा कितना काम है, 1 यूनिट का काम और बचा है, और ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे। तो पूरा दिन नहीं लगेगा ए को लगेगा सिर्फ वर्क टू बी डन 1 यूनिट डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे। तो 1/3 डे लगेगा, पूरा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1/3 ऑफ द डे लगेगा। तो टोटल कितने दिन लग गए अब यहां पर, ये हो गए 15 दिन कंप्लीट प्लस 1/3 ऑफ अनदर डे। सो टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, 15 1/3 डेज हो गया। लेकिन जब ए शुरू कर रहा था तो यही नंबर क्या था, 14 2/3 डेज था। तो यहां पर जब रोटेशन में काम हो रहा है तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना है हमें कि कौन काम शुरू कर रहा है मैटर करता है। वो कब मैटर करेगा, जब नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ना प्रॉपर इंटीजर नहीं आएंगी। प्रॉपर इंटीजर आ गई ना, फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन शुरू कर रहा है, दोनों बराबर बराबर डेज काम करेंगे इफ नंबर ऑफ साइकिल्स इंटीजर आ जाती हैं। लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स जब इंटीजर नहीं आती हैं, इसका मतलब कोई ज़्यादा दिन काम करेगा, कोई थोड़ा सा कम दिन काम करेगा, तो उस केस में फ़र्क पड़ेगा कि हु इज़ स्टार्टिंग द वर्क एंड हु इज़ नॉट। ठीक है, इसको देख लो एक बार अच्छे से। मैं पूरा ये इतना पार्ट, ये चीज़ इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। नोट्स बना लो इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे जब 3 लोग काम करते हैं ऑल्टरनेट बेसिस पे तो कैसे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। चलो, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी के। रिचर्ड एंड पीट कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एलसीएम मेथड। आप चाहो तो यूनिटरी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क टू बी डन 10 और 15 का एलसीएम हम मान लेते हैं 30 यूनिट्स। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ रिचर्ड कितना हो जाएगी, 30/10 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी ऑफ पीट कितना हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब सिचुएशन समझो क्या हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से काम होता जाएगा। पहले दिन कौन काम करेगा, अज्यूम कर लेते हैं रिचर्ड पहले दिन काम करेगा, तो रिचर्ड पहले दिन काम करेगा, फिर पीट, फिर रिचर्ड, फिर पीट।
सॉरी ये पीट होना चाहिए, इस तरीके से अपनी साइकिल चलती जाएगी। तो ये 2-2 दिन की साइकिल है वो रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो अब ये जो 2 दिन की साइकिल है इसमें वर्क डन कितना होगा हमें ये निकालना है। तो रिचर्ड काम करेगा 3 यूनिट का और पीट काम करेगा 2 यूनिट का, तो कितना काम हो गया, ये 5 यूनिट्स का काम हो गया इन 1 साइकिल, CYCLE। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वर्क टू बी डन है 30 यूनिट्स का और एफिशिएंसी पर साइकिल है 5 की, तो ये कितना आ गया, 6 साइकिल्स आ जाता है। अब ये इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल्स आ गया ना, तो अब फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन काम शुरू कर रहा है, रिचर्ड या फिर पीट। तो रिचर्ड काम शुरू करे तो भी उतने ही दिन लगेंगे, पीट काम शुरू करे तो भी उतने ही दिन लगेंगे। तो मुझे दूसरा केस कंसिडर करने की जरूरत है नहीं है। तो 6 साइकिल लग रही हैं, एक साइकिल में कितने दिन है, 2 दिन है, तो 6 साइकिल में कितने दिन हो जाएंगे, 6 × 2 यानी कि 12 डेज हो जाएंगे। तो यहां पर पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन बी 12 डेज लग जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, यहां पर इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल्स आए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ रिचर्ड एंड पीट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 and 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो वर्क टू बी डन हम मान लेते हैं 30 यूनिट्स का, तो एफिशिएंसी ऑफ रिचर्ड हो जाएगी 30/15 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी ऑफ पीट हो जाएगी कितना, अच्छा 15 और 20 का एलसीएम है ना, रुक जाओ 30 थोड़ी होगा, ये कितना होगा 15 और 20 का एलसीएम, ये हो जाएगा 60। तो 60/15 4 यूनिट्स पर डे हो जाएगी रिचर्ड की एफिशिएंसी, 60/20 यानी 3 यूनिट्स पर डे हो जाएगी पीट की एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, एट मोस्ट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे। तो जैसे ये सवाल आ जाए दिमाग में ठनकना चाहिए कि रिचर्ड शुरू करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, पीट शुरू करेगा तो कुछ और टाइम लगेगा। तो इन दोनों का मुझे मैक्सिमम बताना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि रिचर्ड काम शुरू कर रहा है, तो रिचर्ड फिर पीट, फिर रिचर्ड फिर पीट, इस तरीके से 2-2 दिन की साइकिल बनती जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पर एक साइकिल में कितना काम होगा, रिचर्ड करता है 4 यूनिट, पीट करता है 3 यूनिट, तो 4 यूनिट का काम पहले दिन, 3 यूनिट का काम दूसरे दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 7 यूनिट्स का इन 1 साइकिल, 7 यूनिट्स पर साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 यूनिट्स का काम करना है एंड 7 यूनिट्स पर साइकिल एफिशिएंसी है। तो 7 8 56, 4/7 साइकिल्स। तो क्या हुआ यहाँ पर, 8 तो कंप्लीट साइकिल लगेंगी और 4/7 एक इनकम्प्लीट साइकिल और होगी। तो चलो अब हमें ब्रेक करके देखना पड़ेगा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट साइकिल्स को, ठीक है भैया। कंप्लीट साइकिल्स अलग देखेंगे और जो इनकम्प्लीट साइकिल है उसको अलग देखेंगे। चलो आ जाओ। तो जो कंप्लीट साइकिल है उसमें 8 कंप्लीट साइकिल्स हैं, तो 8 × 2 यानी कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए। ये तो हो गया नंबर ऑफ डेज इन कंप्लीट साइकिल्स। अब काम कितना कर लिया, हर साइकिल में 7 यूनिट का काम है और 8 साइकिल्स हैं, तो 8 × 7 यानी कि 56 यूनिट्स का काम हो चुका है। कितने में से, 60 यूनिट्स में से। देयरफॉर वर्क लेफ्ट कितना है, 60 - 56 यानी कि 4 यूनिट्स का काम बचा है हमारे लिए। अब ये जो 4 यूनिट्स का काम बचा है ये कब होगा, ये होगा इनकम्प्लीट यानी कि जो 9th साइकिल है उसमें होगा, ठीक है। अब 9th साइकिल में देखो 16 दिन तो हो गए, तो डे 17 की बात करें अगर हम, तो पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि रिचर्ड ने काम शुरू किया था, तो डे 17 पे कौन काम करेगा, रिचर्ड काम करेगा। अगली साइकिल के पहले दिन रिचर्ड काम करेगा क्योंकि रिचर्ड ने काम करना शुरू किया था। तो रिचर्ड कितना काम कर लेता है एक दिन में, रिचर्ड की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स और काम कितना बचा है, 4 यूनिट्स ही बचा है। हेंस टाइम टेकन इज वर्क टू बी डन अपॉन एफिशिएंसी यानी कि एक पूरा दिन लगेगा और काम यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इफ रिचर्ड स्टार्ट्स टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 16 दिन तो 8 साइकिल के थे प्लस 17वां दिन पूरा लग गया, तो ये हो जाएगा 17 डेज इफ रिचर्ड स्टार्ट्स।
फाइन। वहीं अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि पीट स्टार्ट कर रहा है तो डे 17 पे होगा क्या, ये पीट हो जाएगा, ये रिचर्ड, पीट रिचर्ड, पीट रिचर्ड। तो कंप्लीट साइकिल्स में तो दोनों 8-8 दिन काम करेंगे, तो वर्क डन वही 56 यूनिट्स हो जाएगा और वर्क लेफ्ट हो जाएगा 4 यूनिट्स। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आएगी आखिरी इनकम्प्लीट साइकिल में। डे 17 पे पीट काम करेगा। अब पीट काम करेगा तो पीट की एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट्स की एफिशिएंसी है उसकी, लेकिन काम कितना बचा है, 4 यूनिट। तो अभी काम खत्म नहीं हो पाएगा, तो काम अब जाएगा नेक्स्ट डे पर, 18th डे पर। 18th डे पर रिचर्ड काम करेगा। रिचर्ड की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन तो यहां पर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 4 में से 3 यूनिट का हो गया काम, तो बचा काम 1 यूनिट का। तो टाइम टेकन इज वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यानी 1/4 डे और लग जाएगा। तो टोटल डेज कितने हो गए, 16 तो ये थे, एक ये 17वां दिन, तो 17 कंप्लीट डेज प्लस 1/4 इनकम्प्लीट डे और हो जाएगा। तो इफ पीट स्टार्ट्स टाइम टेकन विल बी 17 1/4 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये समझ लो अच्छे से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सिनारियो। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं। 3 लोग आ जाते हैं तो प्रोसेस वही रहेगा, इस जस्ट दैट साइकिल जो है वो 2 दिन की जगह 3 दिन की हो जाएगी। तो जस्सी, कविता, ममता कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 40 डेज। तो वर्क टू बी डन जो है हम 10, 20, 40 का एलसीएम यानी कि 40 यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जस्सी की एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 40/10 यानी कि 4 यूनिट्स पर डे। फिर कौन है, कविता की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 40/20 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। और फिर आती है ममता की एफिशिएंसी हो जाएगी 40/40 यानी कि 1 यूनिट पर डे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर डे 1 पर कौन काम कर रहा है, कुछ दिया हुआ है, दे वर्क ऑन अ रोटेशन बेसिस विद जस्सी वर्किंग ऑन फर्स्ट, कविता ऑन सेकेंड एंड ममता ऑन थर्ड। तो फर्स्ट डे पर जस्सी काम करेगी, सेकेंड डे पर कविता काम करेगी, डे 3 पर ममता काम करेगी। तो ये जो साइकिल है ना 3 दिन की, ये ऐसा रिपीट होती जाएगी, ऑल्टरनेटली चलती जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन इन 1 साइकिल देखें कितना होगा, जस्सी काम करेगी एक दिन में 4 यूनिट का, कविता करेगी 2 यूनिट का, ममता करेगी 1 यूनिट का। तो ये हो गया 7 यूनिट्स पर साइकिल। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क टू बी डन जो कि है 40 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पर साइकिल यानी 7। तो कितना आ जाएगा ये, 7 5 35, बचा 5/7 साइकिल्स। तो वी हैव 5/7 साइकिल्स। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट साइकिल्स को सेपरेट कर लेंगे। कंप्लीट साइकिल्स अलग देखेंगे और इनकम्प्लीट साइकिल जो है वो अलग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट साइकिल्स कितनी हो जाती हैं, 5 कंप्लीट साइकिल्स हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने हो जाएंगे, 5 कंप्लीट साइकिल। और हर साइकिल में कितने दिन है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो 5 × 3 यानी कि 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए कंप्लीट साइकिल के डेज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अब भाई 5 साइकिल हैं और एक साइकिल में 7 यूनिट का काम होता है, तो 5 × 7 यानी कि 35 यूनिट्स का काम हो चुका है। तो भाई वर्क लेफ्ट कितना है, वर्क लेफ्ट टू बी डन 40 यूनिट का काम था टोटल, उसमें से 35 यूनिट का काम हो चुका है, तो बचा कितना, 5 यूनिट्स का काम बचा है हमारे पास। अब ये जो 5 यूनिट्स का काम बचा है वो होगा अगली साइकिल में। अगली साइकिल यानी इनकम्प्लीट साइकिल कौन सी होगी, इनकम्प्लीट साइकिल 5 कंप्लीट साइकिल्स है तो 6th इनकम्प्लीट साइकिल होगी। तो 15 दिन तो बीत चुके हमारे, तो अब आएगा डे 16, डे 17, डे 18 वाली साइकिल। 6th साइकिल में ये 3 दिन होंगे, जरूरी नहीं है तीनों दिन रिक्वायर्ड हो, देखते हैं। अब पहले दिन काम करती है जस्सी, फिर कविता और फिर ममता। अब देखो 5 यूनिट का काम बचा था, जस्सी कितना काम कर लेती है, 4 यूनिट का कर लेती है। तो अभी भी क्या हुआ, 5 में से 4 यूनिट का हो गया, तो 1 यूनिट का काम बचा है। तो अब वो 1 यूनिट का काम कौन करेगा, अगले दिन होगा। अगले दिन कौन करेगा, कविता करेगी। तो टाइम टेकन क्या लगेगा, पूरा दिन लगेगा क्या,
कविता 2 यूनिट एक दिन में कर सकती है, काम सिर्फ 1 यूनिट है तो पूरा दिन नहीं लगेगा। तो टाइम टेकन क्या होगा, वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय कविता की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स, और बस यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, 18th डे तक जाएगा ही नहीं काम। ठीक है, तो यहां पर टोटल टाइम टेकन जो रिक्वायर्ड हो गया ना इस केस में, वो कितना हो गया, 16 तक तो पूरे दिन लगे थे, 17वां सिर्फ आधा दिन लगा। तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया है अपना, 16 प्लस हाफ, 16.5 डेज हो जाता है। ठीक है, तो देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Jose, Chinmay, Ravi can respectively do a job in 10, 12 and 15 days. अच्छा एक मिनट रुको, ये हाँ यहाँ, अच्छा ये वाला था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, एटमोस्ट हाउ लॉन्ग, तो एटमोस्ट ये आंसर हो जाता है यहाँ पर, मेरे को एकदम से अभी स्ट्राइक किया। इस क्वेश्चन में 17 1/4 आंसर होगा, फाइनल जो आंसर देना है वो 17 1/4 होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। J, C and R can respectively do a job in 10, 12, 15 days. Find the number of days required to finish the work if Chinmay and Ravi assist Jose on every third day. तो अब ये प्योर वैसा नहीं हुआ कि एक एक दिन एक एक बंदा काम कर रहा है, कैसे काम हो रहा है पहले वो समझ लेते हैं। तो Chinmay and Ravi assist Jose on every third day, तो day 1, day 2, day 3 होगा क्या, day 1, 2 और 3 तीनों दिन Jose तो काम कर ही रहा है, but on every third day Chinmay and Ravi also help him, but they help him not on every day, they help him every third day। तो पहले 2 दिन J अकेला काम करेगा, फिर JCR करेंगे, फिर day 4, day 5 और day 6 पर कौन काम करेगा, J and JCR काम करेंगे। करेक्ट, मेक सेंस राइट। चलो तो ये हो गया अपना। तो अब यहां पर हम वर्क टू बी डन अज्यूम कर लेते हैं। वर्क टू बी डन क्या हो जाएगा, वर्क टू बी डन हो जाएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम विच इज 60 यूनिट्स। ठीक है ना। नाउ एफिशिएंसी ऑफ जे कितना हो जाएगी, 60/10 यानी कि 6 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगी, 60/12 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। और एफिशिएंसी ऑफ आर कितना हो जाएगी, 60/15 यानी कि 4 यूनिट्स पर डे ये हो जाएगी। अब एक साइकिल अगर मैं देखूं, एक साइकिल में 3 दिन की ये एक साइकिल है जो रिपीट होती जा रही है। तो एक साइकिल में पहले दिन जे काम करेगा 6 यूनिट्स, फिर जे काम करेगा 6 यूनिट्स, फिर तीनों काम करेंगे तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 15 यूनिट्स। तो टोटल काम कितना हो गया एक साइकिल में, 6, 6, 12 और 15 27 यूनिट्स का काम हो गया है। एक साइकिल में 27 यूनिट का काम हो गया है। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 60 वर्क टू बी डन रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम मैनुअली करते हैं। अगले साइकिल में फिर से कितना होगा, 27 यूनिट का काम हो जाएगा। तो 27 और 27 टोटल कितना काम हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, 54 यूनिट्स का काम हो चुका है। 27 + 27 इज 54, राइट। तो अब जो डे 7 आएगा, मैनुअली करते हैं इसको, डे 7 जो आएगा, डे 7 पे कौन काम करेगा, जे काम करेगा। और जे की एफिशिएंसी क्या है, जे की एफिशिएंसी है 6 यूनिट्स पर डे। काम कितना बचा है, 60 में से 54 हो गया है तो 6 यूनिट का ही काम बचा है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वर्क टू बी डन विच इज 6 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ जोस विच इज 6। तो ये एक दिन लगा और काम खत्म हो गया। तो मतलब 7th डे के एंड में पूरा काम खत्म हो जाएगा, अगले दिन पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, द वर्क विल गेट फिनिश्ड इन 7 days इटसेल्फ, राइट। तो ये हो जाता है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन जहां हम ऑल्टरनेट बेसिस पे या रोटेशनल बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको साइकिल बना बना के देखना पड़ता है कि एक साइकिल में कौन कौन काम कर रहा है एंड व्हाट इज द वर्क डन हियर, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।